मनोज जैन यूट्यूब चैनल में आज पुनः आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक घनमूल यानी क्यूब रूट्स पर। यह टॉपिक जो है हमने स्पेशली कॉमर्शियल स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। स्कूली स्टूडेंट्स भी इसको मैथ्स को इंटरेस्ट बनाने के लिए सीख सकते हैं। यदि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया तो आप कुछ सेकेंड्स में इवन बगैर पेन चलाए भी किसी भी बड़ी संख्या का घनमूल या क्यूब रूट निकाल सकते हैं और अपने एग्जाम में आप टाइम बचा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करने के से पहले हमें कुछ बेसिक होमवर्क करना होगा। मतलब हमें याद रखना होगा कि 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर हैं उनके क्यूब क्या हैं। यदि हम इसको याद कर लेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। इतना बेसिक आपका तैयार होना चाहिए। आपको मालूम है कि 1 का क्यूब 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27 और ऐसे ही हम आगे की संख्याएं याद कर लेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा अब हम यदि इसके इकाई अंक मतलब घन निकालने के बाद जो संख्या आ रही है उसका इकाई अंक और हमें याद हो जाए तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। मतलब आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। देखिए क्यों, एक बात क्वेश्चन आता है दिमाग में कि इतना सब याद करेंगे तो एग्जाम में कैसे चलेगा, कैसे याद रहेगा। वो यदि आप जितना याद करेंगे उतना आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, उतना आपका समय बचेगा। और मान लो नहीं भी याद है तो आप ये लिख सकते हो, इसमें भी आपको ज्यादा समय खराब नहीं होगा। मान लो इकाई अंक आप भूल गए हो तो आप यहाँ से इकाई अंक प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन फिर मैं बोलूंगा कि जितना ज्यादा आप रिमेम्बर करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ज्यादा आपको जो है इसमें आप मैच्योर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसे ये लिखा है कि हमने आपको बताया कि जो है वो घन का यदि इकाई अंक हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी हम आपको आसानी से याद करा देंगे। देखें आप ध्यान देखेंगे, 1 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है। 2 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 8, 3 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 7। ये इसमें यहां पर अंतर है। ठीक है। इसके अलावा 4, 5, 6, 7 यहां जो इकाई अंक है वो 4, 5 में भी इकाई अंक क्या है, 9 ही मिल रहा है। ठीक है। 1, 4, 5, 6 और 9 यहां इकाई अंक सेम मिल रहा है। आपको याद हो गया होगा कि 1, 4, 5, 6 और 9 का इकाई अंक सेम आता है। इसके अलावा 2 का इकाई अंक 8 है तो 8 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 2। ठीक है। तो ये तो रिवर्स में याद होगी हमें। ऐसे ही 3 में इकाई अंक 7 आ रहा है तो 7 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 3। ये भी रिवर्स में आ गया। ठीक है। 0 का भी क्या है, सेम है। सेम किसका है, सेम है 1 का, 4, 5, 6, 9 और 0 का। और रिवर्स में किसका सही हो रहा है, 2 का 8 और 8 का 2। तो सारे इकाई अंक याद हो गए, सारे नंबर्स के इकाई अंक याद हो गए। ठीक है। ऐसे ही 7 का 3 और 3 में 7। तो उम्मीद है आपको ये इकाई अंक, कई बार ऑब्जेक्टिव्स जो आते हैं, जो विकल्प आपको मिलते हैं उसमें केवल जो सारे विकल्प अलग अलग रहते हैं, उनके सबकी इकाई अंक अलग अलग होते हैं। तो यदि आपको घनमूल से पहचान करनी है तो निकालना भी नहीं पड़ेगा, केवल आप इकाई अंक से उसकी पहचान कर लोगे। मान लो इकाई अंक सेम है तो हमारी जो आगे मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये देखिए, ये आप सब जानते हैं कि घनमूल का ये चिन्ह है। इस प्रकार के सिंबल से घनमूल को हम जो है प्रदर्शित करते हैं। अब आप समझ लें कि 474,552 मतलब 4,74,552 का आपको घनमूल निकालना है। ठीक है। अब हमारी देखिए ट्रिक कैसे काम करेगी। सबसे पहले आप पीछे से 3 नंबर्स का जोड़ा बना लें। तो एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। ठीक है। अब इसके बाद देखें यहां क्या है, इकाई में 2 है। देखिए 2 कहां आ रहा है इकाई में, ये वाले में। तो आपका इकाई अंक तो सुनिश्चित हो गया। ठीक है। यहां पीछे जो 3 अंक आपने जोड़ा बनाए उसकी इकाई देख लें और यहां जो घन दिए हैं उनकी इकाई देख लें। ठीक है। आपको मालूम था 2 की इकाई 8, 8 की इकाई 2, तो 2 की इकाई क्या हो जाएगी, 8। 2 जो है रिवर्स वाला है, वो हमने आपको अभी पहले समझाया था। अब आपको देखना है 474। तो ये जो पूरे नंबर दिए हैं वहां 474 किन 2 के बीच में आ रहा है। तो आप देखेंगे इन 2 के बीच में 474 आ रहा है। अब पूरा घन देखना है। बात यहां के लिए दहाई निकालने के लिए जो है आपको पूरा घन देखना है। तो 474 जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। जब बीच में आ रहा है तो अपन को उससे छोटा वाला लेना है, मतलब ये। ठीक है। तो इसका क्या है, ये 7 का घन था। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 78। ठीक है। हम 1-2 एग्जाम्पल और समझेंगे
तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, उसमें लिखा है 13,824। सपोज हमें इसका घन निकालना है, ठीक है। तो पहले शर्त क्या है, आपको इकाई से प्रारंभ करके 3 अंक का नंबर बनाना है, 3 अंक का एक जोड़ा बनाना, एक पेयर बनाना है, ठीक है ना। और ये एक जो बचा है, 2 अंक बचे हैं, 1 अंक बचे हैं, जो भी बचा है वो एक पेयर अलग बन गया, ठीक है ना। क्लियर। यहां क्या है 4, यहां से हमें केवल इकाई का काम है, ठीक है। 4 सेम आता है, 4 में 4 आता है, तो ये तो आप आसानी से सीख गए, इकाई क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां से क्या बनाएंगे आप, दहाई, ठीक है। दहाई यहां से बनेगी, कैसे बनेगी, 13 देखें किन दो के बीच में आ रहा है, 8 और 27 के। तो आपको लेना कौन सा है, हमेशा छोटा नंबर, और छोटा नंबर पूरा नहीं लेना, उसकी भी क्या लेना अपन को, जिससे घन बन के आया है ना। तो ये आ गया आपका 2, ठीक है। क्या किया हमने, 13 जो था वो 8 और 27 के बीच में आ रहा था, तो हमें छोटा नंबर लेना हमेशा, और उसको भी क्या है, जिस संख्या का वो घन है वहां से उस संख्या को ले लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ नंबर्स और देखते हैं। ये है 4,913, जिसका आपको घनमूल निकालना है। हमने पहली शर्त क्या बताई आपको, सबसे पहले पीछे से 3 नंबर का जोड़ा बनाना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो भी बचा वो, ठीक है। अब जो जोड़ा बनाया है वहां से हम इकाई अंक चेक करेंगे। तो 3 किसके इकाई अंक में आता है, 7 का घन बनाने पर इकाई अंक क्या आता है, 3 आता है। तो यहाँ 3 का अभी हमने याद भी कराया था कि 3 का 7, आपको याद होगा कि रिवर्स में किसके रहती है, 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8 और 8 का 2, ये आपने अभी याद किए थे, ठीक है ना। और बाकी में सेम, ठीक है, बाकी में टेंशन है नहीं। इसके अलावा 3, 7, 2, 8 के अलावा जो नंबर बचेंगे उसमें क्या रहेगा, सेम ही इकाई अंक रहेगा। तो 3 का क्या हो गया, 7। अब हमें दहाई पता करनी है, ठीक है ना। दहाई पता करने के लिए आप पूरे उस पर जाए, ये जो 4 है वो किसके बीच आ रहा है, 1 और 8 के बीच आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें छोटा लेना है, छोटा क्या है, 1, और 1 किसका क्यूब है, 1 का। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, केवल 1। तो जो 4,913 है उसका घनमूल जो है वो 17 होगा, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 17 का घन जो है वो क्या होगा, 4,913 होगा। चलिए हम कुछ और संख्या लेते हैं। 29, अगली संख्या है 29,371, ठीक है। ये संख्या, इसका हमें जो 29,791, ये गड़बड़ हो गया, 29,791 जो है इसका हमें घन पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 का जोड़ा, और फिर बाकी बची जो संख्याएं हैं उनका भी एक पेयर, एक जोड़ा हमें बनाना है। 1 में इकाई अंक क्या आता है, आपको अब तक तो याद हो गया होगा, क्या आएगा 1 में इकाई अंक 1, ठीक है। इन संख्याओं को छोड़कर बाकी जहां सेम इकाई आती है, जी आप याद कर लें। वीडियो समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज करके आप बार-बार रिवाइज करें, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको दहाई पता करनी, दहाई पता करने के लिए क्या बचा आपके पास, 29, मतलब 29 किसके बीच में आ रहा है, 27 और 64 के। तो हमें कौन सा नंबर लेना है, छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर से किससे बना है, 3 से। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 31, मतलब 31 का क्यूब जो है वो 29791 होगा। क्लियर। चलिए हम और भी ऐसे उदाहरण देख लेते हैं और ये वीडियो को खत्म करते हैं। एक दो एग्जांपल और देखकर यहां खत्म करेंगे हम। 336 मतलब 97,336, 97,336 का हमें देखना है। बताया था हमने कि आप पहले जो पीछे से 3 का जोड़ा बनाएंगे उससे इकाई पता करेंगे। तो 6 में तो सेम 6 होता है, 6 जहां आएगा उसकी इकाई में सेम 6 जाएगा। दहाई में थोड़ी सी समस्या है। समस्या क्या है, ये 97 जो है वो किन दो घनों के बीच में आ रहा है, तो 64 125 के बीच में आ रहा है। तो लेना कौन सा, हमें आपको छोटी संख्या लेना है, और छोटी संख्या से भी सामने वाला अंक। पहले पता किया हमने छोटी संख्या, और उसका भी कौन सा लिया हमने, सामने वाला अंक 4। बस आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ना कोई गुणनखंड निकालना, ठीक है, ना कहीं और कुछ लंबी प्रोसेस अपनाना। तो कॉम्पिटिशन के लिए बहुत, या फिर जहां भी आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, बहुत शानदार टेक्निक है ये पता करने की, ठीक है। एक अंतिम एग्जांपल और लेते हैं। संख्या है
704,969 7,04,969, ठीक है ना। इसका पता करना है आपको क्यूब रूट, ठीक है। 7,04,969 आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि आप 3 3 के जो आप तो सीख गए होंगे अब तक। इसके बाद क्या करना है आपको, 9 जो है सेम 9 में आता है, ये भी आपको मालूम है इकाई में। पहले हम इकाई पता करते हैं, 9 जो है सेम रहता है 9 में, ठीक है। यहाँ से दहाई पता करेंगे। 704 कहाँ आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। लेनी कौन सी संख्या हमें, छोटी वाली, और छोटी की भी क्या है, सामने वाला अंक लेना है। तो सामने वाला अंक क्या आ गया, 8। बस ये फाइनल आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप आसानी से सीख गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल को अन्य लोगों में शेयर करेंगे, आपके साथियों के बीच, ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। थैंक यू।